ऐसी एजुकेशन ना होती तो शायद इतने बड़े बड़े नेता या फिर कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, जैसे कि वो जीवन यादव जो सिवान के चेयरमैन है, वो भी मेरे घर पर कल आए थे। आपको उपहार वगैरह भी दिए? जी, उपहार के रूप में मुझे लैपटॉप भी दिया है। बहुत खुशी हो रही है कि एजुकेशन जो चीज़ है जिसके कारण मुझे यहाँ तक बुलाया गया है, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसी एजुकेशन नहीं होती, अगर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ा होता तो शायद मुझे आज यहाँ नहीं बुलाया गया होता। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं विजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत खुशी हो रही है कि एज अ चीफ गेस्ट मुझे यहाँ बुलाया गया है। सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के यहाँ से ऐसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और ये बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे अन्य छात्रों के लिए। कि छात्रों को यदि प्रेरित करना है तो किसी छात्र को ही लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वो छात्र यदि अपने बारे में कुछ बताएगा कि इसी समाज में रहकर हम क्षेत्रीय स्तर पर भी पढ़ाई करके और बिहार में टॉप कर सकते हैं। सर, मृत्युंजय के बाद अब तो दिल में अब तो तूफान उठ रहा है, हिलोरे मार रहा है। जी हिलोरे मार रहा है। अब तो एक ऐसा तूफान उठ रहा है, अब दिल जो है बेताब है कि नहीं, अब मृत्युंजय जैसे बहुत सारे बच्चों को बनाना है। गौरव की बात है कि हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर दोबारा सिवान जिले की धरती ने बिहार का टॉपर दिया है। विजय सर, मीरगंज के रॉयल पैलेस होटल में हूं और मेरे बगल में आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है गीता ज्ञानालय विद्यालय, जो मीरगंज के बंगला कॉलोनी के समीप स्थित है। और गीता ज्ञानालय विद्यालय का आज 9वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। स्क्रीनों पे आप देख रहे होंगे किस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के आन बान और शान शिक्षा जगत के उभरते एक सितारे जो हैं गोपाल मीरगंज के इस धरती पर उनका शुभागमन हुआ है। जन्मभूमि उनकी हुई सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के कोइरगांवा में और इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में यह बालक जो है इस वर्ष पूरे बिहार में 1 नंबर स्थान रहा, अर्थात बिहार टॉपर जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं। हम लोग तो हिंदी के लोग हैं और बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला मृत्युंजय आज मेरे साथ है बतौर मुख्य अतिथि। मृत्युंजय से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत बेटा। थैंक यू सर, आपकी पूरी टीम को और टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जो है बिहार में टॉप किए तो पूरी दुनिया की नज़र आप पर थी, सब लोग आपको देख रहे थे, आपको सुन रहे थे। बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग और कितने सोशल एक्टिविस्ट आपको सम्मानित करने आपके घर तक आए और उससे 4 कदम आगे आज बढ़ करके आपको जो है गोपालगंज में बुलाया गया बतौर मुख्य अतिथि एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर। क्या कहेंगे बेटा? सबसे पहले तो मैं विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट आमंत्रित किया है। और बहुत खुशी हो रही है कि एजुकेशन जो चीज़ है जिसके कारण मुझे यहाँ तक बुलाया गया है, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसी एजुकेशन नहीं होती, अगर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ा होता तो शायद मुझे आज यहाँ नहीं बुलाया गया होता। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं विजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत खुशी हो रही है कि एज अ चीफ गेस्ट मुझे यहाँ बुलाया गया है। मृत्युंजय के यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सरकार के पूर्व मंत्री, सरकार के वर्तमान सांसद, विधायक, तमाम लोग आपको आकर के सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि सर मेरे कारण मेरे घर पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मुझे सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, फिर भी अपना कीमती समय निकाल कर मुझे शायद है जानकारी की नहीं है, पूरे देश की मीडिया की नज़र आप पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल। मृत्युंजय का अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद से ही मीडिया का मेरे घर पर तांता लगा हुआ है कि लोग लगातार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे किए। तो सबको मैंने बताया भी है कि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप इतने लोगों को अपने द्वार पर बुला सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी एजुकेशन ना होती तो शायद इतने बड़े बड़े नेता या फिर कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, जैसे कि वो जीवन यादव जो सिवान के चेयरमैन है, वो भी मेरे घर पर कल आए थे। आपको उपहार वगैरह भी दिए? जी, उपहार के रूप में मुझे लैपटॉप भी दिया है। तो बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोग मेरे घर तक आए हुए हैं। जी, सबसे बड़ा एक सवाल है, लीग से अलग हट के एक सवाल करेंगे मृत्युंजय आपसे। पहली बार आज आपसे मुलाकात हो रही है। आजकल जो नौजवान है, नौजवानों की रुचि भारतीय राजनीति से दूर क्यों हो रही है? नौजवान राजनीति में आना क्यों नहीं चाहते? जी, राजनीति से तो मेरा उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि एज एजुकेशन अभी मैंने राजनीति में मेरा उतना अनुभव नहीं है, जिसके कारण मैं उतना तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, आजकल के जो नौजवान हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं और सोशल मीडिया का हम गलत और सही दोनों एक्सपेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेश क्या देंगे? आज बतौर मुख्य अतिथि आप आए हैं, शायद आप सपनों में नहीं सोचे थे कि एक समय वैसा आएगा कि बचपन में ही, पढ़ाई के कार्यकाल में ही मुझे मुख्य अतिथि बना करके बुलाया जाएगा बड़े बड़े मंचों पे। तो मैं तो बहुत खुश भी हूँ और सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लगन से पढ़ाई करते हैं
मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आप मेरी आने वाले समय में मेरी जगह पर आप भी हो सकते हैं। इसलिए नौजवानों से मैं यही विनती करूंगा कि एजुकेशन पर फोकस से पढ़े, अपने टीचर की बातों को ध्यान से सुने, और एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आप इतनी कम उम्र में भी आपको यहाँ लाकर खड़ा कर सकती है। गीता ज्ञानालय के बारे में क्या कहेंगे मृत्युंजय? गीता ज्ञानालय को तो सबसे पहले तो विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के शिक्षकों को भी जो मुझे इतना अच्छा से स्वागत किया और मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया। क्या कहेंगे विजय सर? सब लोग तो सांसद, विधायक, मंत्री, IAS, IPS को बुलाते हैं अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर। आपने एक अलग बहुत लंबी लकीर खींच दी जिसकी भरपाई मुझे अगले कुछ दशक में नहीं दिख रहा है कि कोई पूरा कर पाएगा। ये तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर दोबारा सिवान जिले की धरती ने बिहार का टॉपर दिया है। विजय सर को यह प्रेरणा कहाँ से जगी? सारे लोग लाम काप बुलाते हैं, IAS बुलाते हैं, IPS बुलाते, सांसद विधायक को बुलाते हैं चीफ गेस्ट के लिए, बड़ा लाम काप होता है, एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन आपने आज जो एक लकीर खींची है मृत्युंजय बिहार टॉपर को बुला करके, यह प्रेरणा कहाँ से जगी आपको? ये प्रेरणा मेरी आत्मसात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को यदि प्रेरित करना है तो किसी छात्र को ही लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वो छात्र यदि अपने बारे में कुछ बताएगा कि इसी समाज में रहकर हम क्षेत्रीय स्तर पर भी पढ़ाई करके और बिहार में टॉप कर सकते हैं, और ये कार्य हमारे मृत्युंजय बाबू ने साबित किया है, करके दिखाया है। तो इसीलिए मैं इन बच्चों के समक्ष इनको प्रस्तुत किया हूँ एज अ मुख्य अतिथि, एज अ चीफ गेस्ट, कि ये आज आएँ और अपने 2-4 शब्द बच्चों के लिए प्रेरणा के रूप में बताएं, और बच्चे जो है इनके बातों को सुनकर और स्वयं अपने आप को इनके जगह पर लाने की कोशिश करें। और क्या कहेंगे चलते चलते? जी, चलते चलते तो मैंने कहा ही, सबको फोकस से पढ़ाई करें और एक गोल सेट करके पढ़ाई करें कि एक आने वाला दिन ऐसा हो कि आप मेरी जगह पर खड़े हों। और जिला टॉपर, क्या नाम है आपका? रवीश कुमार। आप इंटर में टॉप किए कि जिला के मैट्रिक में? मैट्रिक के जिला टॉपर है। क्या कहेंगे बेटा, आज भी आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं? सर्वप्रथम तो हम विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे आमंत्रित किया ताकि मैं यहाँ पे अपने आप को कुछ साबित कर सकूं। और आपको लगा था कि आप जिला टॉप कर जाएंगे? सर, मैंने तो स्टेट टॉपर का टारगेट रखा था, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वहाँ कुछ गलती की वजह से थोड़ा सा नंबर से रह गया स्टेट टॉपर से। विजय सर, आज आपको अपने विद्यालय गीता ज्ञानालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर बुलाए, विद्यालय के लिए और विजय सर के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो विजय सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कुछ बोलने के लिए। सारे दिग्गजों को आपने उतार दिया, शिक्षा के जगत में जो सफलता की एक परचम लहरा रहे हैं, पूरे देश की नज़र आज सिवान पर टिकी हुई है। सिवान के लोग जो है, कोई इंटर साइंस में टॉप करता है, कोई मैट्रिक में टॉप करता है, पूरे देश की मीडिया आज अपना कैमरा भिराए हुए सिवान की तरफ। और उन बच्चों को आप अपने सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के यहाँ से ऐसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और ये बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे अन्य छात्रों के लिए, जो कि आज बच्चों के दिमाग में एक ये चीज़ बैठ गई है कि बाहर जाकर ही व्यक्ति सफल हो सकता है। उन बच्चों को ये प्रेरणा यहाँ से लेने की ज़रूरत है कि औरंगजेब सर जैसा शिक्षक भी यहाँ हमारे समाज में है जो कि बिहार टॉपर दे सकता है। चलिए, यही वो कुम्हार है जिस कुम्हार के माध्यम से इतना सुंदर घड़ा गढ़ा गया, जिस घड़ा का जल जो है पीने के लिए, उस घड़ा का दर्शन करने के लिए पूरा देश जो है ललायित है कि कैसे वे शिक्षक हैं, कौन वे टीचर हैं जिन्होंने बिहार टॉपर दिया। शिक्षक आज मेरे साथ हैं औरंगजेब सर, और टोपी लगाए हुए हैं, चमकता मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराए भी क्यों नहीं। पूरा बिहार जिस व्यक्ति को, पूरा देश जिस व्यक्ति के बारे में जानना और सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि कौन है औरंगजेब सब। बहुत बहुत स्वागत सर। आपने तो ऐसा घड़ा बनाया कि कोई कुम्हार उस धरती पे ऐसा घड़ा नहीं बना सकता है। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और गीता ज्ञानालय के जो डायरेक्टर महोदय हैं विजय सर, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और सर, रही बात बिहार टॉपर स्टूडेंट मृत्युंजय कुमार की, तो सर ये हम लोग का सौभाग्य भी है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक लंबी मेहनत के बाद जो है एक ऐसा स्टूडेंट हम लोग के ड्यूरेशन में आया, जिस बच्चे के वजह से आज हम लोग भी मान सम्मान पा रहे हैं। आगे क्या करेंगे औरंगजेब सर? आगे जा रहे हैं देश को? सर, मृत्युंजय के बाद अब तो दिल में अब तो तूफान उठ रहा है, हिलोरे मार रहा है। जी, हिलोरे मार रहा है। अब तो एक ऐसा तूफान उठ रहा है, अब दिल जो है बेताब है कि नहीं, अब मृत्युंजय जैसे बहुत सारे बच्चों को बनाना है।
अब अपनी पूरी जी जान लगा देना है, अपनी पूरी एनर्जी को लगा देना है, अपना द बेस्ट देना है, जितना हो सकता है। अब मृत्युंजय जैसे कई सारे बच्चों को बनाना है और बनाने के प्रयास करना है। जी, हम लोग का कोचिंग चलता है चाणक्य स्टडी सेंटर जो बड़हरिया में है। हम सारे शिक्षक जैसे मैं, औरंगजेब सर, दिवाकर सर, प्रकाश सर, शाही सर, राकेश सर एक टीम मेंबर है और सारे लोग हम लोग मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सुंदर घड़ा बना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुंदर घड़ा बना रहे हैं। देख सकते हैं जब शाम है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी तो यह शुभारंभ है, इसके बाद अभी देखते जाइए औरंगजेब सर और उनकी पूरी टीम के माध्यम से जो है बिहार को कितने अच्छे अच्छे घड़े दिए जाएंगे, कितना अच्छा अच्छा स्टूडेंट दिया जाएगा। बने रहेंगे गीता ज्ञानालय के 9वें वर्षगांठ के अवसर पर आज मैं तमाम लोगों से आपको रूबरू करा रहा हूं और खबर में अंत तक बने रहेंगे। गीता ज्ञानालय मीरगंज ही नहीं उत्तर बिहार का एक गौरव बनते जा रहा है और गीता ज्ञानालय विद्यालय जो है वहां शिक्षा के साथ संस्कार की भी बात होती है। आप एक बार भी अपने बच्चे को बढ़िया तालीम देना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो गीता ज्ञानालय विद्यालय जो मीरगंज के बंगला कॉलोनी के समीप में स्थित है, एक बार मेरा वादा है कि आप वहां अपने बच्चे के साथ आइए। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भाग्य नहीं चमक गया, बदल गया तो फिर आप जो कहेंगे सो। आप खबर में अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार।